अरे राम रे, दम निकली जा रही है मेरी बहू। जल्दी आ बेटा, ये सब्जी का झोला उतरा ले, मेरी गर्दन लुचकी जा रही है, जल्दी आ जा। हगना मूतना भी दुश्वार है। बताओ लो, आके बैठे बार है, उनका ले सब्जी का झोला उतरा ले। लग रहा है हमारे अलावा कोई घर में है ही नहीं है। पता नहीं, पेट को भी आज ही खराब होना था। लग रहा है कल बेसन की रोटी चटनी खाली नुकसान कर गया। बड़ा सुकून मिला। अरे कोई नहीं है क्या घर में? सबकी सब मर गई। गुड़िया बहू, शिखा बहू, अरे सब्जी लाने खड़ी हूँ 10 घंटे से, कहाँ मर गई सबकी सब? इस बुढ़िया को क्या बताऊं, हगना मुतना दुश्वार कर दिया है। यहाँ मेरे पेट तो खराब हुआ पड़ा है। हे भगवान, क्या करूं? लैट्रिन छोड़ने का तो मन ही नहीं करता है। बाहर जाती हूँ तो लगता है कि यहीं ना छूट जाए, फिर आके बैठ जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुलेखा, शिखा, क्या हुआ दीदी? गेट खोलो। अरे मैं गेट कहाँ से खोलूं? लैट्रिन में बैठी हूँ। अरे मम्मी जी बाहर सब्जी का झोरा लिए खड़ी हैं, चिल्ला रही हैं उतरा ले जाके। अरे मुझे पता नहीं लूज मोशन चालू हो गई, क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। इतना पेट गुड़गुड़ भड़भड़ फड़फड़ फड़फड़ हो रहा है कि बता नहीं सकती। हे भगवान दीदी, आपका भी कोई जवाब नहीं है, हैं? बताओ, लैट्रिन में बैठे बैठे चिल्ला रही हो, बोल रही हो, कोई हकते समय बोलता है क्या? अरे ये सब छोड़, हम औरतें श्रापित हैं, हगने में बात कर लेती है। जा, अब आप हथ पे पत होगी तो क्या बोलेंगे नहीं? यही होगा कि हग रहे हैं तो हगते रहे। जा मम्मी जी का झोला उतरा ले सब्जी का। ठीक है। मम्मी, आप कहाँ गई थी सुबह सुबह? अरे बेटा, ये सब बाद में पूछना। अच्छा, झोला तो उतरा बेटा, बहुत भारी है, दम निकली जा रही है। अरे मम्मी, ये मुझसे नहीं होगा, भाभी लोगों को बुलाइए। इतना भारी झोला जब आपकी दम निकली जा रही है, मैं तो तभी जाऊंगी इसमें। 2 हाथ लगा, 2 हाथ में लगाऊंगी, नीचे रख लेंगे। भाभी जल्दी आओ, देखो मम्मी की गर्दन टूटी जा रही है, इतना भारी सब्जी का झोला रखे है। अरे कुलता, तू सामने खड़ी है, तू नहीं उतरा रही, वहां से बुला रही है। ये भगवान, क्या कहूँ तुझे। अरे उतरा बिटिया। कितने बार बोलूं, मुझसे नहीं बनेगा, गिर और जाएगा। अरे बिटिया उतरा, नहीं थोड़ी देर में मेरी गर्दन और झोला सब अलग हो जाएगा, जल्दी पकड़ बिटिया। रुकिए मम्मी जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं। लाइए, पकड़ाइए पकड़ाइए। मम्मी जी, इतनी सारी सब्जी लेने के लिए किसने बोला था आपसे? बताइए, जितनी आप नहीं है उतना बड़ा झोला लेके पहुंच गई, और फिर इतनी भर के लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, सब बताऊंगी, पहले एक काम कर, तू सीधे अंदर जा, सरसों का तेल गरम कर, उसमें ना थोड़ा सा लहसुन डाल, मेथी अजवाइन हींग डाल, मेरी गर्दन की मालिश करनी पड़ेगी। मुझे लगता है टूट गई मेरी गर्दन। ठीक है, कर देंगे। दीदी, आप यहीं खड़े खड़े देख रही थी और मम्मी जी की गर्दन में इतनी तेज चोट लग रही थी, आपको शर्म नहीं आई जरा भी? हैं? इतना बड़ा झोला लाद के खड़ी थी और उतरा नहीं सकती थी आप? हाँ तो मैं क्या करती, जब मम्मी को लग रही थी चोट तो मुझे नहीं लगती, इतना भारी झोला मैं कैसे उतारती बताओ? अरे बेटा छोड़, अरे वो दुष्ट आत्मा को छोड़, अरे बेरहम औलाद है वो मेरी, वो कभी नहीं सुन सकती। ये आपकी बहुत गंदी आदत है, बात को अनसुनी करना। हाँ ठीक है, आपकी तो अच्छी है। मम्मी जी चलो इसको अंदर लेके चलते हैं। अरे हाँ बेटा, पर ये जाएगा कैसे? वहां से कैसे ले आई आप, मेरी ये समझ भी नहीं आ रहा है, हैं? शकल तो आपने पूरी अपनी खराब कर ली, देखो तो कैसे कर रही हैं बेचारी, प्यासी बंदरिया जैसी लग रही है। मम्मी आज आप। अरे बेटा कुछ मत पूछ, अब प्यासी बंदरिया को चाहे भूखी बंदरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ तो भर ली मैंने सब्जी, मैंने कल ले जाऊंगी, सब्जी वाला कह ही रहा था अरे नहीं ले जा पाओगी मैडम, नहीं ले जा पाओगी। मैंने कहा छोड़, मैं सब ले जाऊंगी। क्या बताऊं तुझसे बेटा, अब मैंने खरीद ली सब्जी,
फिर उससे बोला भैया उठवा के मेरे सर में रखवा दे, मैं ले जाऊंगी। अरे जैसे उसने सर पे रखी हो है मेरी झोला, मत पूछ बेटा। शिखा बहू, मुझे घर कैसे मिला है, राम राम जपते मिला है। अरे लग रहा था अब नहीं तो मौत हो रही है, दिमाग की नस फट जाएगी। अब मत लाना मम्मी जी इतनी सब्जी कभी भी, वैसे भी रखे रखे खराब हो जाती है, क्या जरूरत है इतनी सारी लाने की एक साथ। बहू ऐसे धक्का मार, धीरे धीरे ले चले झेल के। चलिए मम्मी जी। बहुत भारी है मम्मी जी, हैं? देखो तो झेल भी नहीं रहा। कुछ मत पूछ बेटा। अरे मम्मी जी मैं भी थक गई, ये तो बहुत भारी है, खिंच भी नहीं रहा। अरे बेटा थोड़ा और जोर लगा, बस थोड़ा बचा है, ऊपर तक ले जाना है बस। बस मम्मी जी रहने दीजिए, थोड़ी देर यहीं पे ना सुस्ता लेते हैं। ठीक है रख दे बेटा। मम्मी जी शिखा। हाँ बोल। अरे राम, अब राहत मिली जरा, हम तो थक ही गए। देखिए तो इतनी सब्जी लेके आई है मम्मी, जैसे पूरी बारात को खिलानी हो। हे भगवान, वही तो हम भी देख रहे हैं। झोला को बना दिया ठेला, झेल झेल खिला रहे हैं, हम तो देख के दंगी रह गए। अरे तुम लोग यहाँ तंग रह गई, मैं वहां से सब्जी लेकर आई हूँ, मुझसे पूछो मेरा हाल क्या है। ऊपर ऊपर की धूप, तरे की ततूरी, दम निकल गई उतना इतना वजन झोला में। अरे तुम मम्मी जी, आपको सोचना चाहिए, इतनी सब्जी की अपने घर में क्या जरूरत है, इतनी क्यों लाई। अरे बाजार कहीं कौन भाग जाएगा, वैसे भी ताजी ताजी सब्जी लाके बनानी चाहिए मम्मी जी। अरे माता तेरी चक्कर पे तो ले आई, वहां टिल्ले में बैठ के पूछती है क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, और फिर लास्ट में नतीजा क्या पहुंचता है कि बेसन की रोटी चटनी बना दो जरा, मुझे ध्यान देती है। इस चक्कर में ले आई कि ले, अब तुझे सोचना नहीं पड़ेगा, जो चाहे जो मन करे वो बना। हे भगवान, देखो तो मम्मी जी को, कल हमने खाना बनवा लिया इनसे, उस चक्कर में इतनी सब्जी ले आई कि गर्दन का भी ख्याल नहीं है कि टूटेगी कि बचेगी। मम्मी जी आपका भी कोई जवाब नहीं है। अरे नहीं बनाना था तो मना कर देती, हम कुछ भी बना लेते, लेकिन अपनी जान बताओ जोखिम में डाल के इतनी सारी सब्जी सर में रख के चली आई। और क्या करती, अब तेरा टेंशन तो दूर हो गया कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। भैया मम्मी जी दोबारा के लिए याद रखना, इतनी सारी सब्जी लेकर मत आना। पता नहीं किस भगवान ने आपका साथ दिया है जो आप यहाँ तक आ गई, आपकी गर्दन तो रास्ते में ही टूट जानी चाहिए थी। तू तो यही सोचती है कि मेरी गर्दन टूट जाए, और जिस दिन मेरी गर्दन टूट जाएगी ना तो सब्जी के लाले पड़ जाएंगे। सोच ले, आलू भूंज भूंज खाओगी, दाल घोर घोर पियोगी,